अखबार भी गलत ढंग से इसकी व्याख्या कर रहा है। युद्ध शुरू नहीं हुआ है। फायर के उल्लंघन के बाद जो भ्रम की स्थिति देश में बन गई कि अब भारत कुछ नहीं करेगा, तो भारत कहता कम करता ज्यादा है। पाकिस्तान अपने स्वभाव से लाचार है, अपनी बात पर कभी आमादा नहीं रहा है आज तक। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। अभी हम बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही थी और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, उसके बाद देश की क्या स्थिति है और अभी पाकिस्तान के द्वारा किस तरीके से इसको नरेट किया जा रहा है, किस तरीके से इसके बारे में बताया जा रहा है या गलत बातों को जो है सही साबित करने में वो लोग लगे हुए हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, सीज फायर घोषित किया गया और इसके लिए सबसे पहले जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके बताया दोनों देश जो है वो सीज फायर के लिए तैयार है और इसके लिए दोनों का हम स्वागत करते, इस तरीके से उनका ट्वीट था। लेकिन उसके बाद भी ये माहौल कुछ समय तक सही नहीं रहा। तरीके से ड्रोन हमला किया जा रहा था, इधर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। लेकिन अब जो है ये सीज फायर को लेकर के देश में और साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वही भ्रम है जी। सीज फायर को लेके जो भ्रम की स्थिति पाकिस्तान ने उत्पन्न की जी, उसको लेकर ही कंफ्यूजन है देश में। देखिए, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है जी, सफलता का सूरज उतना ही चमकता है, चमकदार होता है। तो जब 10 तारीख की संघर्ष की रात जब अंधेरी हुई जी, तो 11 को सीज फायर लागू हो गया। जी, मतलब पहले पाकिस्तान अपने स्वभाव से लाचार है, अपनी बात पर कभी आमादा नहीं रहा है, आज तक मुकर जाता है। जी, लेकिन एक चीज, अब बिन भय के प्रीत नहीं होती है। आज जो है DGAO A.K. भारती ने इसी से शुरुआत की रामचरितमानस की पंक्ति से जी, कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत जी, बोले राम सकोप सब भय बिनु हो ही न प्रीत। तो जब भय हुआ, जी, भय कैसे हुआ? भय हुआ कि आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए उसके परमाणु पर, जी, जिस जगह पे वो रखे हुए हैं जी। और ये पत्रकार का क्वेश्चन था जी, कि भाई आप जो है जो उसका परमाणु सिस्टम पर आप हमला कर दिए किराना हिल्स पर, जी, तो DGAO ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किराना हिल्स पर क्या रखा है पाकिस्तान ने। बहुत बधाई आपको कि आपने बता दिया मुझे। जी, जबकि तो जब उसको लगा कि भारत जब घुस सकता है इतना भीतर, 500 किलोमीटर जब भारत घुस गया अंदर, जी, और जब एग्जैक्ट वहां उसके कितने एयरबेस को उड़ा दिया, इसे मैंने समझिए कि मैंने एयरफील्ड की दुर्दशा करके रख दी पाकिस्तान की। ये कब हुआ? सीज फायर के उल्लंघन के बाद हुआ है। जी, सीज फायर के उल्लंघन के पहले तक केवल आतंकी ठिकाने उड़ाए गए, लेकिन सीज फायर के उल्लंघन के बाद जो भ्रम की स्थिति देश में बन गई कि अब भारत कुछ नहीं करेगा, तो भारत कहता कम करता ज्यादा है। और प्रधानमंत्री अपने सस्पेंस के लिए बड़ा माने प्रचलित है, किसी चीज को बड़ा पहले कर देते हैं। जैसे 7 तारीख के पहले ही देश ऊब रहा था, जनता ऊब रही थी कि कुछ करेगा कि नहीं, कुछ करेगा कि नहीं। उसी रात में ऑपरेशन सिंदूर, पहले कोई नहीं जानता था कि इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो जब घुस के मारा जी, तब पाकिस्तान को समझ में आ गया। तब DGMO ने फिर फोन किया सुबह, और आज का अपडेट है। देखिए, कल तीनों सेनाओं के जो माने DGMO, DGAO और DGNO जी, तीनों ने कल जो है स्थिति को स्पष्ट किया। जैसे राजीव घई कल भी बोले और आज भी सामने आए। केवल राजीव घई नहीं, A.K. भारती और ये प्रमोद जो हैं आपके जी, ये एन प्रमोद, DGNO, तीनों ये जो अधिकारी हैं, ये
टॉप के बाद हैं, सेकंड मैन हैं, समझिए आप सेना के। जी। मतलब उसके ऊपर चीफ मार्शल या मान लिया कि जो सेना प्रमुख जो हैं तीनों, जल थल और वायु के, उसके बाद डीजीएमओ का क्या काम होता है ये पहले हम लोग जरा जान लें, जनता ये कंफ्यूजन में न रहे कि डीजीएमओ करता क्या है। माने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन जो है प्रचलित ज्यादा यही है, क्योंकि तीनों सेना में इस स्तर के अधिकारी होते हैं, डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएमओ। लेकिन डीजीएमओ का काम है कि वो अपने दुश्मन देश से सप्ताह में एक बार बात करके समन्वय करे, किसी ढंग का कंफ्यूजन ना करे, और वो डीजीएमओ अपने डीजीएओ और डीजीएनओ को सारी जानकारी देगा, मतलब तीनों सेनाओं का समन्वय करेगा डीजीएमओ। तो डीजीएमओ स्तर की जो बात हुई आपकी पहले 10 तारीख को, तो डीजीएमओ की बात में हुआ था कि सीज फायर लागू होगा। फोन पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान अमेरिका को फोन किया था, और ये गलत भ्रम थोड़ा सा ट्रंप ने जल्दी कर दी ट्वीट करने में कि जानकारी चूंकि हो गई थी, पाकिस्तान वहां गिड़गिड़ा रहा था, हालांकि बोलता कुछ है इधर कि हम ऐसे किए वैसे किए, जो सच्चाई कहीं नहीं है। तो जब वहां जानकारी हो गई तो थोड़ी जल्दी में ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था। कोई ट्रंप के कहने से सीज फायर लागू हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कह दिया हूं कि अगर हमारे देश पर हमला होगा, अगर उधर से गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे। तब कहां कंफ्यूजन रह गया कि सीज फायर अमेरिका के कहने पर हुआ। अमेरिका के कहने पर अगर सीज फायर हुआ, क्रेडिट तो ट्रंप ही ले रहे हैं। कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? उसके बाद घूस के मारे हम उसका परमाणु तक पहुंच गए, तक सीज फायर कहां लागू हुआ? जी, ये तो सीज ऑपरेशन सिंदूर जी बिल्कुल गोइंग ऑन है, इसको आप समझ लीजिए। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, इस समझना है चीजों को। जो क्या है कि गलत व्याख्या हो गई, अखबार भी गलत ढंग से इसकी व्याख्या कर रहा है। युद्ध शुरू नहीं हुआ है। आर्टिकल 51 के तहत जो युद्ध की घोषणा है वो देश ने नहीं की है। ये क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है। न्यूटन लॉ लागू। हाँ, तीसरा नियम उसका लागू है कि हमको छेड़ोगे हम मारेंगे। तो जब सीज फायर 10 को 9 को लागू हुआ तो नहीं, अगर आप माने ड्रोन चला रहे थे, आपका ड्रोन भी था, सो सब जो है कम पावर का सब वो सब था, P-15 और चीन का कामिकोजी ड्रोन था, जिसका जो नाम है उसका माने टेक्निकली। तो वो ड्रोन काम नहीं कर रहा था, चूंकि हमारी सेना ने कहा कि स्वदेश का आकाश सिस्टम इतना माने शानदार है कि भारत का दीवार इतनी माने मजबूत है, सिस्टम इतना मजबूत है कि आप अगर कोई भी चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे जी, तो यहाँ हमारा ग्रिड जो है ना उसको रीड कर लेगा। कई स्तर पर ग्रिड लगा हुआ है कि अगर आप हमला करेंगे, एक फतिंगा भी वहां नहीं पार कर सकता है। अगर उस ग्रिड को क्रॉस करना चाहे कि कोई उड़ता हुआ फतिंगा भी पार हो जाए तो नहीं कर सकता। आखिर आपने सारे ड्रोन को कैसे गिरा दिया? तो इसीलिए देश को कंफ्यूजन इसको लेकर हो गया कि ट्रंप ने अति उत्साह में ट्वीट कर दिया। ट्रंप के कहने से सीज फायर हुआ ऐसा नहीं है। सीज फायर देश भी चाहता है कि हम युद्ध में ना जाएं, और युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, इसको एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। और जब आरंभ ही नहीं हुआ है तो फिर वहां कहां विराम की बात है? ये ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन है जी। और इसके पहले भी डीजीएमओ स्तर की जो समीक्षा है वो सप्ताह दर सप्ताह होते रहती है जी। हर सप्ताह में एक बार डीजीएमओ से बात होती है, भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ हैं काशिफ अब्दुल्लाह। आज भी बात हुई और उन्होंने इसको दोहराया है कि हम माने सीज फायर का उल्लंघन नहीं। लेकिन सर ऐसा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो सरकार है और सेना है, दोनों का सामंजस्य नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। वहां सरकार सेना चला रही है ना। आज जैसे देखिए, यही समन्वय की बात है, मैं उसी को आपको कह रहा हूं कि डीजीएमओ स्तर का जो काम है, उसका काम है मंत्रालय और सेना में समन्वय जी। सप्ताह में बात करके और मंत्रालय और सेना के तीनों धड़ों को बताना, माने बाकी दोनों धड़ों को बताना, डीजीएओ और डीजीएनओ को डीजीएमओ बताएगा, और सरकार से समन्वय करेगा कि क्या संवाद हुआ और हम दोनों की क्या पॉलिसी चल रही है जी। तो पॉलिसी
तभी ना सिस्टम जहां काम करेगा वहीं करेगा ना, वहां तो वन मैन शो है, असीम मुनीर जो कहता है वही होता है, सिस्टम कोलैप्स है। वहां तो आपको देखिए परसों 10 तारीख को शहबाज शरीफ के इस्तीफे की बात उड़ गई कि वो शहबाज शरीफ जो संबोधित कर रहे हैं देश को, इसमें वो इस्तीफा दे देंगे। हम लोग कल भी इसकी चर्चा की जी, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए। वहां बिलावल को आगे लाने की बात हो रही है। जी, बिलावल भुट्टो जो है हाँ वो थोड़ा आग उगल रहा है, तो उसको जी। सोचा मुनीर कि हम इसको आगे करके अपना शासन करेंगे, जी, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसीलिए कि इतनी मजबूती से हमला हुआ है भारत से, इतना अंदर तक भारत घुस गया कि अब उनको मजबूरी में सीज फायर लागू करना पड़ा है। उसी बात पर डीजीएओ ने कहा बिना न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन भी जी, बिना भय के प्रीत नहीं होगी। जी। जब भय हुआ उसको, जब आप वहां पहुंच गए किराना हिल्स पर, तब उसको समझ में आ गया। देखो वहां भूकंप आ गया है जी, और उसका मैंने रेडिएशन है 4.6 4.7, तो कहीं कहीं परमाणु में कहीं ना कहीं मैंने कुछ चहलकदमी है, उसकी वजह से वहां भूकंप आया है। जी। डीजीएमओ की बात 12 बजे होनी थी, वो 3:30 बजे हुई, वो तैयारी नहीं कर पाया था। और कल जो हम लोग के तीनों डीजीएमओ ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सेम टाइम में वहां होना था। सारी बातें यहां की चुराकर वो रात में 11 बजे ब्रीफिंग करता है जी, गलत सब वो वीडियो गेम बना के। उसके बाद उसका प्रधानमंत्री ब्रीफिंग करता है। इसमें वो लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि हम राफेल को जो है ध्वस्त कर देंगे। दीजिए ना, वीडियो मांग रहे हैं आपसे, आप वीडियो दिखाइए। हम जो भी बिफोर और आफ्टर, जो रडार है, जब आप यहां से हमला करते हैं तो साथ साथ पिक्चर भी लेता है, बिफोर एंड आफ्टर। वो बिल्कुल माने सेकंड में वो काम करता है। तो बिफोर और आफ्टर हमने कर जारी कर दिया जब भारत ने, तो आप क्यों नहीं बिफोर और आफ्टर जारी कर रहे हैं? आप क्यों नहीं वीडियो जारी कर रहे हैं? आप कहते हैं सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया आधार है, निजी चैनल आधार है। आपका जो सरकारी तंत्र है, जैसे भारत का दूरदर्शन है, रेडियो है, आकाशवाणी है, वही ऑथेंटिक है। या सरकार की तरफ से जो ब्रीफिंग हो रही है टाइम टू टाइम, जो टाइमिंग है 6 बजे 6:30 बजे, भारत जो भी कहा वो तथ्य के साथ कहा। जी। आज जैसे देखिए एक बात बड़ी माने रोचक है कि जो अपने डीजीएमओ हैं राजीव घई, वो क्रिकेट के बड़ा प्रेमी है जी, विराट कोहली। तो विराट कोहली के वो उन्होंने जो संन्यास लिया है उसको बड़ी रोचकता से उन्होंने परोसा है। जी। उन्होंने कहा कि 1970 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था जी। तो उस मैच की उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या की। इस संदर्भ से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है जी। कि जब दोनों देशों के बीच जब मैच हुआ था 1970 में, एक एसेज सीरीज हुई थी जी। तो उस एसेज सीरीज को बैटिंग लाइनअप में जो है उसमें क्या था कि बॉलर थे जेफ थॉमस और डेनिस लिली ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को इस तरह से तहस नहस कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया ने उस समय कहावत निकाली थी, एसेज टू एसेज, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमस डोंट गेट देन लिली मस्ट। जी। तो उसको इससे जोड़ा है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं इस सारे सिस्टम के बाद भी दुश्मनों को एयर ग्रिड का कोई सिस्टम ऐसा है, मतलब जैसे बॉल को इस ढंग से मैंने भेदा अपने उसको, इसने किया कि मेरा सिस्टम ऐसा है कि मैं उसको आने नहीं दूंगा, एक फतिंगा नहीं उड़ सकता है उस एरिया में। तो जब इतनी तैयारी है भारत की, और सबसे क्या था कि इसकी शक्ति को वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका प्रयोग नहीं हुआ था। आपने रफाल का ही नहीं प्रयोग किया था कभी जी। तो आप जब किसी ब्रह्मोस का नहीं किया था, तो जब आप अपनी शक्ति दिखाएंगे तभी तो सामने वाला समझेगा कि नहीं अब हमको डरना होगा जी। तो इसी को लेके आज देखिए तीनों डीजीएमओ ने उसको स्पष्ट किया है, और उसको और भी 23 देशों से अधिक के राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। जी। लेकिन सर यहाँ पे भी एक सवाल बनता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 23 देश को इन्होंने सूचना दी, लेकिन कोई भी देश भारत के सपोर्ट में तो नहीं आया, जैसे कि खुल करके पाकिस्तान के सपोर्ट में तुर्की आ गया। और कैसे नहीं सपोर्ट में? नहीं, आप इतना बड़ा हमला किए, एक भी देश आपके खिलाफ किसी ने निंदा की घटना की? आप बताइए कि अमेरिका का राष्ट्रपति किया, कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति किया, कि इटली का प्रधानमंत्री किया? पाकिस्तान का भी कोई ओपन तरीके से नहीं कैसे किया? आतंकवाद की पूरी भर्त्सना हो रही है।
पूरी भर्सना लड़ाई देखिए, इसमें ये समझना है आपको कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान ने इस आतंकवाद की लड़ाई को खुद पर ले लिया। लेकिन अब जब इस बात को आप कह रहे हैं कि आतंकवाद की लड़ाई है, तो ये तो चाइना को भी पता है, लेकिन फिर भी चाइना ये कह रहा है कि हम जो है पाकिस्तान के संप्रभुता को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। संप्रभुता नहीं बचा रहा है, पाकिस्तान की जमीन प्रिय है चाइना को। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाए और उस जमीन को हमको मिल जाए, जितना हो सके अधिक से अधिक हम जमीन ले लें। पाक अधिकृत ये हो, कश्मीर हो, अतिक्रमित कश्मीर हो कि बाकी और उसका एरिया हो, जमीन से प्रेम है उसको, पाकिस्तानी से प्रेम नहीं है। पाकिस्तानी को बचाना नहीं चाहता, कहीं नहीं बचा लिया। तो इसमें तो एक सवाल और भी होता है ना सर, कि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान का सपोर्ट में कुछ भी चाइना की तरफ से बोला गया, तो भारत का पुराना दोस्त रूस है, फिर भी कोई स्टेटमेंट अभी जरूरत नहीं कैसे रूस से बात हुई, उसने पूरा समर्थन दिया है। उसके विजय दिवस 80वें विजय दिवस पर हर बार यहाँ के रक्षा मंत्री जाते हैं, इस बार रक्षा मंत्री नहीं गए, देश में युद्ध की स्थिति थी, तो उन्होंने पूरा, वहां के राष्ट्रपति ने पूरा समर्थन व्यक्त किया है, पूरी बात की है, इसकी हम लोगों ने परिचर्चा की है, इस पर चर्चा की है। रूस के राष्ट्रपति ने, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अब फ्रांस ने तो आपको रफाल ही दिया है जी, तो नहीं कैसे समर्थन है, पूरा समर्थन है देशों का। चूंकि देखिए है क्या कि अपना जो चैनल है वो हिंदी चैनल, वो मुख्य रूप से हम लोग इसी को देखते हैं। इंटरनेशनल खबरों के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या चल रही है और क्या उस देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे लिए बोल रहा है। सारी बातें नहीं छप पाती हैं, सारी बातें नहीं आ पाती हैं आम लोगों तक, इसलिए लोग बहुत बातें जैसे कि दूसरी भाषाओं में बोली जा रही है, अंग्रेजी में बोली जा रही है, आम जनता नहीं समझ पा रही है या फिर क्या रही है। आप देखिए ना भाई, ने उस ढंग का अखबार आप देखिए, हिंदू पढ़िए या मान लिया वहां का जो बाहर का अखबार है वो देखिए, सारी चीजें स्पष्ट है उसमें, या अंग्रेजी चैनलों में चीजें स्पष्ट है। वो बाहर जो जैसे जिस ढंग का पाठक है, जिस ढंग का व्यूअर है, खबरें वही परोसी जा रही हैं। क्योंकि सारी बातें छन के नहीं आ पा रही हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सीज फायर के विरोध में हम लोग डर गए, प्रधानमंत्री ने डर गए। अरे डरने की कहां बात है। तो इसपे एक जो है अटल जी का एक जो पुराना कोट है वो अभी पूरा वायरल हो रहा है कि अटल जी को जब अमेरिका के प्रधानमंत्री क्लिंटन ने फोन करके बोला था कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो उस समय अटल जी से बात की गई और अटल जी से ये पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम आप पे जो है न्यूक्लियर बम चलाएंगे। तो उस समय अटल जी ने ये कहा कि ठीक है, हम आधा भारत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देख पाएगा। हाँ, तो कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। हमने तो इसको मोदी जी से रिलेट करते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी में इतनी ताकत नहीं है, ये चीजों को समझ नहीं रहे हैं। मोदी जी में उससे ज्यादा ताकत है। मोदी जी आधा देश देने को तैयार नहीं है, यहाँ का एक नागरिक नहीं मरेगा। अब इसको समझिए ऐसे, जब हम आधा देश दे देंगे, ठीक है, तब का संदर्भ था अटल जी का। अभी जो सरकार है वो यहाँ के एक सिविलियन को नहीं मरने देना चाहती है और बावजूद अपने दुश्मन को घुटने टिकवा दिया जी। ये समझने की बात है। इससे इंदिरा गांधी की भी पोस्ट वायरल, इंदिरा गांधी का पोस्ट, और उस समय का तब का संदर्भ अलग था। पिताजी कब कैसे किए वो संदर्भ अलग था, वो संसाधन अलग था। अभी देश दूसरे मोड में है, देश के पास दूसरा संसाधन है। आज के 50 साल 25 साल के बाद देश के पास दूसरा संसाधन होगा जी, तो आप उसमें नहीं ले जा सकते हैं उतना दूर, क्योंकि तब का संदर्भ अलग था, अब का संदर्भ अलग है। इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके थे इस संदर्भ जी। तो अभी क्या लग रहा है कि भारत जो स्टैंड लिए हुए है सीज फायर के बाद, वो किस हद तक सही है? बिल्कुल सही है। भारत युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध में जाने से नुकसान सबको है जी। युद्ध में हम क्यों जबरदस्ती जाना चाहेंगे? अगर सामने वाला नहीं चाह रहा है, वो मानने को तैयार है, तो इसको मानना चाहिए, भारत को भी मानना चाहिए जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, या पाकिस्तान के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो उचित नहीं है। इसमें फैक्ट को ढूंढिए, फैक्ट को देखिए कि फैक्ट क्या है, और जो भारत के द्वारा किया जा रहा है ये कहा ही नहीं जा रहा है, बल्कि किया ही जा रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई है। जिस तरीके से हम पे वो लोग हमला कर रहे हैं, उसका हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, क्योंकि हमारे पास बुद्ध थे और बुद्ध हमेशा आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।